Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. आई लव द ब्लू. आई जस्ट नोटिस द ब्लू एंड द मतलब ब्लू. मेरे साथ ऑफिस में नोटिस ही नहीं किया. 1 घंटे से लगा के फिर रही हूँ मैं. जी नहीं, 1 घंटे से नहीं, 1 घंटा तो थोड़ी हो देर गया. पहले. अच्छा खैर, आज शाज़िया आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है. क्या? मतलब शी ब्रॉट सो मच फूड. पहले hummus, फिर बनाना ब्रेड और बस मुझे मेंशन कर दिया कि मैं बनाना ब्रेड भी लाई हूँ. मैंने भी कहा रहा सही है. मैंने ज़्यादा ना लिफ्ट नहीं कराई. फिर मैंने कहा ड्रामा जब हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई. सामने ही बनाना ब्रेड पड़ी हुई थी. ड्रामा कप एंड तबीयत ठीक होने का कोई कनेक्शन है? हाँ ना, इतना लंबा ड्रामा कब करना है, तो बता रही हूँ कि चाय बनाई मैंने. पूरी लीकी जा रही हूँ ना वहाँ तक. भाई क्या मतलब कनेक्शन बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं बनाना ब्रेड तक पहुँची कैसे, क्योंकि ड्रामा कब करना था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. अब स्टोरी लंबी हुई है शादी जैसे, तो मैंने सोचा मैं चाय बनाती हूँ. जब मैं चाय बनाने वहाँ गई तो सामने ही बनाना ब्रेड पड़ी हुई थी. अच्छा उस पर भी मैंने चलो चख लेती हूँ. मैंने एक बाइट ली, मैंने कहा नॉट बैड. फिर मैंने दूसरी बाइट की, मैंने कहा नॉट बैड. थर्ड बाइट जो मैंने ली ना, उसमें थी चॉकलेट चिप, वो भी स्लाइटली मेल्टेड. इट वाज सो गुड. फिर मैंने वो पूरा का पूरा खा लिया. सोचिए कि एक तो मेरी वजह से, आपकी वजह से मैंने पूरी बनाना ब्रेड खा लिया है. स्विट्जरलैंड से उठकर आई हैं और यहाँ कराची वालों को बताना पड़ रहा है कि अच्छी बनाना ब्रेड कहाँ मिलती है. ये बात नहीं है कि अच्छी बनाना ब्रेड कहाँ मिलती है. मुझे पता है. आई रियली लाइक ड्रॉप की बनाना ब्रेड. या दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, बट आई रियली लाइक देयर्स. और ये फ्रेश बास्केट की तुमने इस बार ट्राई की थी. सो इट वॉज नॉट बैड. आई स्टिल लाइक ड्रॉप की बेटर. लेकिन इससे मुझे भूख बहुत लगी थी एंड वो चाय के साथ अच्छी लग रही थी. बट दिस वॉज ऑल्सो गुड. और मैंने बन कबाब भी बताया, लेकिन उसके लिए मैं आर्टिकल लिखूंगी कि बेस्ट बन कबाब अभी तक मैंने कहाँ खाया है, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा जगह बन कबाब खा रही हूँ. आई गेस यू डिडंट नो दैट. And I don't think we needed to get that information. but on another note, जो मैं भूल गई हूँ, मुझे कुछ कहना था, as usual मैं भूल जाती हूँ. So we'll just start with the dramas because something very interesting I just remembered. I wanted to say कि जब मैं पाकिस्तान आती हूँ ना, अब ये थोड़ा सा इमोशनल लेकिन थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा लगता है because the level of customer service that you get in this country from people on the road to anywhere you go, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, वो इतनी अच्छी होती है. आज सुबह मैं फ्रेश बास्केट गई और वो बेचारे स्टैक कर रहे थे नए नए सब फ्रेश बने हुए, और उस बेचारे लड़के को कुछ नहीं पता होगा ग्लूटेन फ्री क्या होता है या पता नहीं ओट ब्रेड. उसने मुझे सब निकाल के इतनी अच्छी तरह, इन दी एंड मैं शर्मिंदा, मैंने कहा हम आपसे कितने मुश्किल सवाल कर रहे हैं, तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग एंड बट ही टोल्ड मी एवरीथिंग. एंड देन उसने जाके फिर मेरे लिए ग्लूटेन फ्री कुकीज़ भी ढूंढ के खुद ही, जब आई हैड गिवन अप डार्क चॉकलेट एंड वट एवर, कि ही सेड कि ये हैं आपके लिए. तो देन आई आस्क्ड हिज नेम, ही सेड माय नेम इज़ मुजाहिद खान. मैंने कहा मैं आपका नाम जो है ना सबको बताऊंगी कि जब स्टोर में आए तो आपसे पूछें कि क्या लेना चाहिए. सो थैंक यू फॉर दैट कराची. थैंक यू फॉर गिविंग अस द बेस्ट कस्टमर सर्विस आई हैव एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो ये मुजाहिद खान है रिस्पॉन्सिबल मुजाहिद बनाना खान. ब्रेड के लिए जो आज मैंने खाई है. बिल्कुल. ये उनकी बदौलत हुआ है कि मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज चली गई हैं. या अच्छी लगी थी तभी खाई ना, हर चीज़ थोड़ी खाती हैं आप. हाँ, ये बात भी सही है. ओके ओके जी. सो हाउ मेनी ड्रामास डू वी हैव? Long list. We have 1 2 3 4 5 6 7. We have पसे दीवार, नूरजहां, जेंटलमैन, ज़रपत्तों का बन, जफ़ा, बरज़ख एंड जानिसार. तो किस ड्रामे से हम स्टार्ट करें? Want to start with पसे दीवार? हाँ एक्चुअली हम पहले करके ख़त्म कर सकते हैं. शब्बीर जो है ना, he is going to be in hot water now. पता चल गया है उनको. मुझे बहुत अफसोस हुआ because I was like finally शायद okay so Why? क्या why? वो भी तो उसको तंग ही कर रहा है, उस बेचारी को, उजाला को. he just wants her for himself. उसको भी इसने जेल में रखा हुआ है. So मैं प्रो शबीर नहीं हूँ. हाँ. And I'm not his fan. लेकिन I think वो जो देख रहा है वो थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा है. ऑफ कोर्स उसका अपना भी है, लेकिन वो इस बात को भी समझता है कि इवन अगर, क्योंकि मैं कल ये बात सोच रही थी कि अगर मैं उसकी ये, पहले मैंने कहा था कि वो अपने मकसद के लिए उजाला को यूज़ कर रहा है बिकॉज उसको हामिद को खुश करना है, लेकिन ऑल्सो ये रियलाइजेस कि हामिद कितनी बड़ी चीज़ है. तो अगर उसने नहीं बचाया उजाला को तो इट कैन बी मच वर्स. सो आई डू फील दैट ही वॉज ट्राइंग टू कि नुकसान कम हो थोड़ा सा. उसकी अपनी इंटेंशंस भी थी. मुझे ड्रामा बहुत अंडररेटेड लगता है एंड मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि बड़ा मज़े का है, लेकिन आई थिंक अब मैं थोड़ी सी ज़रा इरिटेट हो रही हूँ बिकॉज मुझे ना इफ्तिखार कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहा. सो पिछली 2 एपिसोड में आपने दिखाया, फिर कहानी नीचे चली गई. अरे यार मतलब, so I just feel it's unfair because Iftikhar is not some dumb person. So he's also the hero of your drama.
तो उसको कुछ तो कराएं यार, कुछ तो करे वो। एक्चुअली व्हेन दे सेड कि वो आ रही है, आई थॉट वो वहाँ से उसको निकलवाएगा। हाँ। बिकॉज जब वो निकल चुकी है जेल में से बाहर, तो आपने उधर ही क्यों नहीं एक्शन किया? एंड ही न्यू बट ही डिडंट से नहीं, कुछ करता, चलो निकलवाता नहीं, मतलब कुछ एक चांस देते कि वो उससे कुछ कहती। सो अब वो पता नहीं कितना खींचेंगे और कितनी देर तक जाएगी। अब शब्बीर के सारे प्लान ख़राब हो गए। सो नाउ यू नो इट वाज गुड टू सी कि थोड़ा आप डाउन दिखाने, फिर थोड़े को ड्रामे को ऊपर किया। लाइक वी गॉट रियली एक्साइटेड जब इफ्तिखार वो सब प्लान कर रहा था। अब फिर हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं। सो यू नो व्हाट माय प्रॉब्लम विद पसे दीवार इज, ऑल्दो आई एम रियली लाइकिंग द स्टोरी लाइन, इज कि आपकी जो हीरोइन है ना उजाला, आपने उसको बिल्कुल एक डमी बना दिया है। और आपने उसको डीप काजल लगा के, हैवी काजल एंड क्रिम्प्ड बाल लगा के आपने उसको जेल में बिठा दिया, विच इज़ रियली टेकिंग अवे फ्रॉम माई viewing experience. Because first of all, now we are used to watching heroines who are something, and if not, चलो शुरू में आपने दिखाया था जब उसने उसको मारा था और वो भागी थी, या तो फिर आप like you're saying इफ्तिखार को, या स्टोरी की पुल बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, वो भी अब थोड़ी सी डिप कर रही है. So this episode, I agree with you, has been a downer for me. ये हमने बहुत दफ़ा बोला है, लेकिन हम क्या करें, बिकॉज हम ड्रामा देख रहे होते हैं और हमें अच्छा लग रहा होता है। शाजिया ने ये बात पॉइंट की, मैं भी करने वाली थी। इट इरिटेटेड मी सो मच कि वो बाप की तदफीन पे आई है, बाप के जनाजे पे। चलो नहीं भी आए, वो उसको नहीं पता था, तो आपने दिखाया कि उसके हल्का सा यहाँ निशान है कि उसको मारा है वारा है या जो भी, मतलब उस पर हल्का सा तशद्दुद हुआ है। शी इज स्टिल सो डेक्ड अप एंड आई एम लाइक, क्यों, व्हाई डज शी हैव टू हैव दिस परफेक्ट लुक? मतलब आप उसको खूबसूरत दिखा सकते हैं विदाउट पुटिंग ऑन एनी मेकअप. And I think this is the biggest flaw in the whole production, and I'm sorry, it's not acceptable. So I just want to clarify that we know that she didn't know कि अब्बा की तकसीम है, ठीक है, we knew it, but the point is कि हाँ वो जेल से आ रही है, so वो वैसे भी उसके पास वो सारे टूल्स कहाँ होंगे कि वो काजल भी लगाए और वो उसको तो पकड़ा भी बस के ऊपर गया था. So it's very unbelievable. उससे पहले वो बेहोश हो गई थी because she was trying to escape. तो उसका स्ट्रेस के मारे तो भाई वो तो कितनी चीजों से गुजर चुकी है और परफेक्ट लग रही होती है. उसके बाल कहीं इधर बंधे होने, उसके कपड़े फटे हुए होने चाहिए, कुछ फटे हुए नहीं तो हालत बुरी होनी चाहिए, क्रम्पल्ड होने चाहिए, उसकी शक्ल पे नज़र आना चाहिए कि भाई वो जेल में थी. तो इफ्तिखार मुझे फिर भी अफसोस होता है कि वो है, उसके भाई पे रोना आ रहा, रोना तो नहीं, मतलब होता है कि अच्छा ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, बट उजाला तो कम्प्लीटली वेस्टेड. The interesting thing is in पसे दीवार that all the villains are actually quite dark. तुम नजमुन्निसा को देखो, she is a woman, लेकिन she said कि नहीं मैं उसको नहीं भेजूंगी, आपने मुझे प्रमोशन दी कि नहीं दी, जबकि मैं ये सोच रही थी कि भाई उसके अब्बा का इंतकाल हुआ है फ्यूनरल पे, मैंने कहा यहाँ तो थोड़ी सी नरमी दिखाएगी, एंड स्पेशली बिकॉज शी इज़ अ वुमन. तो जब शुरू से मैंने देखा था आई थॉट शी इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल सॉफ्ट. अभी तो मुझे नहीं नज़र आया व्हाट शी डिड. एंड देन ऑफ कोर्स हामिद जमान, एंड देन शबीर भी, ऑल्दो ही इज सपोज्ड टू बी लुकिंग आफ्टर हर, बट व्हाट ही इज़ मेकिंग हर गो थ्रू. और उसका डार्क कैरेक्टर कि जी वो शबीर से तो मुझे इसको अलग ही करना है, कुछ भी इफ्तिखार से अलग ही करना है इसको. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डार्कनेस इन दिस. मकबूल मुझे थोड़ा सा अभी ग्रे लग रहा है, यू कैन डिसएग्री विथ मी, बिकॉज वो मुझे लग रहा है ही इज़ रिपेंटिंग ओवर व्हाट हैपेंड. All that he's done, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, सॉरी. अभी भी जो है वो मैं कोई सिंपैथी नहीं रखती उसके लिए. We can do जानिसार also जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं जानिसार पे. So basically वो फराह ने उनको धोखा दिया, खुदकुशी का वो किया पूरा ड्रामा, और वो उनकी बातों में आ गए. अब वो उनको झूठ बोल के बुला भी लेती है. लेकिन हुआ ये कि जो कशमाला के ने अपने बंदे छोड़े ना, उन्होंने तस्वीर भेज दी है कि वो फ़राह के साथ है टू कशमाला. कशमाला ने ले जाके अम्मा को दिखा दी, तो अम्मा और अब्बा पहुंच गए. इंटरेस्टिंग ये दिखाया है कि उन अम्मा अब्बा को पता है दैट फ़राह इज़ नॉट अ सेंट, एंड फ़राह बहुत चालाक है, क्योंकि अब्बा कहते हैं ये तो उसको बेच खा जाएगी और उसको पता ही नहीं चलेगा. सो अम्मा अब्बा पहुँच गए एंड उन्होंने दुआ को भी एक्सेप्ट कर लिया है. सो वो थोड़ा सा दिखाया है कि इंटरेस्टिंग है, एंड फिर दुआ को पता चल जाता है. सो जो मुझे चीज़ मज़े की लगती है वो जब दुआ अपने घर वापस जाती है और अब्बा जो उसके डरे हुए होते हैं, एंड देन बहन इतने मज़े की बात कहती है कि जिस तरह आपके गार्ड्स ने अब्बा को धमकाया था ना, बाजी के भी घर जाएं और उनको भी ऐसे. एंड आई वाज थिंकिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, दैट टेक द गार्ड्स. और फिर वो लोग हंस भी रही होती हैं, वो तीनों, वो कहती है, और माँ और तीनों बहनें ना हंस भी रही होती हैं इस बात पे. तो वो एक बड़े मज़े की चीज़ उन्होंने दिखाई. बट मेरा प्रॉब्लम ना आके वहीं रह जाता है कि बट आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, एम आई बीइंग ओवर क्रिटिकल बिकॉज 15 मिलियन व्यूज़ आते हैं एपिसोड पे शाजिया. जब मैं कहती हूँ कि नौशेरवा और दुआ में मुझे कुछ
कनेक्शन ही नहीं समझ आता, उनकी बातें भी डीप नहीं होती, उनकी बातें क्या होती हैं, चाय बना दी, चलो खाने पे लाइक देयर इज नो मटेरियल टू व्हाट दे आर सेइंग राबिया टू ईच उन्होंने अदर। उनको रोका था दीवार के अगेंस्ट और कहा था कि तो वो हमें एक खाने दफ़ा पे हुआ जाने ना। की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने उसको स्टार प्लस का ठप्पा लगा दिया था उसके ऊपर। अब वो करे भी तो क्या करे? नहीं, मैंने तो लगाया हुआ है, मैंने तो अभी तक तो ठप्पा फिर और लगाया फिर हुआ है। पूरी तरह स्टार प्लस बने, आप ये कह रही हैं? नहीं, स्टार प्लस ओके, Sorry, अगर आपने कॉपी करना है तो वही मैंने पहले भी ये कही थी चीज़ कि उन ड्रामों में हमेशा हीरो हीरोइन जो होते हैं ना, कितना भी सेंसेशनलाइज कर लें आप चीज़ों को, दे एड वैल्यू टू ईच अदर, दे मेक यू सी समथिंग और द अदर इन ईच अदर जो यहाँ नहीं है। नौशेरवा ने ठीक है, या तो फिर ये दिखाते कि नौशेरवा ने दुआ को बस सेव कर लिया तो इसलिए वो सेवियर है, तो शी इज़ इन लव विद हिम एंड ऑल नहीं, दैट, उसकी बट फैमिली से उसको फैसिलिटेट करा देता ना मिलना, जो नहीं हुआ। it's just like there's nothing, it's so fluffy that whole relationship, the whole drama, तो बस उसकी वजह से जो है ना वो it just goes down. So my problem a little bit with the narrative very quickly is that आपने चलो ये तो दिखा दिया कि नौशेरवा इज़ अ सॉफ्टर हीरो, आई डोंट सी एनी टॉक्सिक साइड टू हिम, आई सी हिम, लेकिन माई प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ वो जाके फ़रा से मिल रहा है, चाहे उसका इंटेंशन कुछ नहीं है, चाहे वो उससे जान छुड़ाना चाह रहा हो, बट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट ऑन वट एवर ही फील्स रिस्पॉन्सिबल. If Dua had been doing the same thing with an ex, do you think नौशेरवा कितना भी अच्छा उसको दिखाया है, we as an audience forget नौशेरवा, हम उसको criticize करते, हम कहते कि हाँ ये कर तो रही थी, लेकिन ये these narratives don't let us go there because and we are not feeling, we feel bad for नौशेरवा, लेकिन हमने उसको already नहीं। forgive कर दिया I है. don't feel bad for him, I feel हाँ। कितना बेवकूफ़ है, कितना बेवकूफ़ है. इसको नहीं, मतलब आप उसको इतने बेवकूफ़ तेज हैं। करेंगे, उसको क्या कहेंगे आप दुआ अगर ये करे? तो तुम उसकी तरफ जा रही हो, मैं थोड़ा सा वो करी हूँ, बड़े बूढ़े कहते थे कि वो पता नहीं ऐसे मौक़ों पे ना मर्दों की अकल कहाँ चली जाती है, तो नौशेरवा को देख के ना मुझे सीरियसली आता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, बिजनेस करते हैं, यू सपोज टू बी द स्मार्ट पर्सन, बट आप इतनी आसानी से बेवकूफ़ बने जा रहे हैं फ़रा के हाथों, एंड देन यू आर बीइंग इमोशनली ब्लैकमेल्ड. भाई तुम्हारा इशू नहीं है, मतलब, एंड देन यू लाइंग टू योर वाइफ. खैर अब तो दुआ को पता चल गया है, सो अब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाएंगे, फिर वो कैसे मनाएंगे ये नहीं पता. सो अगेन 3 औरतें 3 कहानियाँ होता था ना, 3 औरतें 1 मर्द, 3 औरतें 1 हीरो इस वक्त चल मैं रहा तो है. सोच रही थी उनके अम्मा अब्बा कहेंगे अभी तो दुआ को वी जस्ट गॉट ओवर दुआ एंड नाउ फराज बैक इन द पिक्चर. नहीं नहीं, अम्मा अब्बा दोनों धमकाने ही आए हैं. हाँ, अम्मा अब्बा बताने आए हैं दैट यू कैन नॉट डू इट. एंड बड़े इंटरेस्टिंग थी कि अब्बा जो है ना, वो कहाँ तो उन्होंने कशमाला से शादी कराई थी बिकॉज ऑफ जायदाद एंड एवरीथिंग, तो इट्स लाइक ये दोनों हमारी बेटियों की तरह हैं और हम इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे. हम लाइक नाइंसाफ़ी तो आप कर चुके हैं बेचारी कशमाला के साथ, उसकी शादी करा दी ज़बरदस्ती जायदाद के लिए, अब वो बैठी हुई है, her life is ruined. But she would have been happy with that marriage. Apparently it's नौशेरवा who's the problem. उनका कुछ नहीं हुआ सरफराज. नहीं, वो उसी धमकियों में, बदतमीजी में. So that's what I want to see ना, move forward. वो भी नहीं हो रहा है. नहीं, अभी तक नहीं हुआ कुछ भी. So ठीक है जी, 2 ड्रामे कर लिए हमने डाउन. चलें, ओके, नाउ व्हिच वन? जफ़ा. Okay, जफ़ा. जी, तो आप शॉक थी, वर यू एक्सपेक्टिंग कि मोइज़ ने पिल्स नहीं खाई होंगी? I was in two minds. I wasn't sure, but I really liked the way they brought up to it. So I was speaking to some young girls, and they were like, "Yeah, we knew it. We knew that he couldn't have taken anything." लेकिन जब वो गाड़ी आके रुकती है ना और वो यूँ करके देखते हैं and they're shocked, I actually didn't know what they would say. I was So a little taken मैंने aback. उसी वक्त ना, बिकॉज मैं जफ़ा हर हफ्ते, मैंने पहले भी कहा है, बट आई रियली वेट फॉर जफ़ा एवरी फ्राइडे, और मैं कुछ भी कर रही हूँ ना तो अब लाइक रात में मुझे जफ़ा देखना होता है, तो मैंने लेट नाइट देखा था और मैंने उसी वक्त, मुझे इतना मज़ा आया देख के, मैंने ना एक पोस्ट डाल दी अपने इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने लिखा नीचे कि नहीं हमें तो एक्सपेक्टेड था बिकॉज साइंस दे रहे थे. सो मे बी मैं वो ऑडियंस हो जो नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, जिसको इशारे नहीं समझ आए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसा इशारा दिया था मैं कि वो नहीं खाएगा. हाँ, उसकी सेल्फिशनेस नज़र आ रही थी, जो बाद में दीबू भी कहती है कि मुझे सोचना चाहिए था कि ही डिडंट इवन वंस स्टॉप मी, कि नहीं नहीं तुम नहीं खुदकुशी करना. लेकिन फिर आप ये भी सोचते हैं कि मोहब्बत में 2 लोगों ने सोचा कि हम एक, यू नो दैट एक्सट्रीम वर्जन ऑफ लव. तो मुझे तो नहीं ऐसे हिंट्स नज़र आए. हाँ, वो लाउबाली थोड़ा सा था, बट यू वर थिंकिंग कि ये वाकई इतना लाउबाली और जज्बाती है दैट ही विल डू दिस काइंड ऑफ थिंग. तो मुझे ये लग रहा था कि शायद उसकी, वो मरा नहीं होगा, वो बच जाएगा, या तो माँ ने उसी वक्त रोक लिया होगा, या वो दुख में होगा. बट मैं इतना एक्सट्रीम नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो बेफिक्र होके क्रिकेट खेल रहा होगा. आई वाज थिंकिंग कि कुछ तो हमें दुख नज़र आएगा या उसका रिएक्शन नज़र आएगा, बट इतनी चिलनेस ये नहीं. मैं
So I remember noting that कि जब वो कॉलेज में था और वो लड़कों से बातें कर रही थी and he didn't like it, and उस वक्त हमने ये भी सोचा था कि अच्छा ठीक है, you know, maybe he didn't, but then I know they were showing it for a reason. तो उसकी possessiveness and ownership उस level पे थी कि he did not want her to be with anybody else. But of course that's being very selfish, but I also like Dr. Nomair's explanation because he now is this walking talking green flag who's just amazing. He said कि हिम्मत बहुत चाहिए होती है करने के लिए. मे बी ही जस्ट डिडंट हैव इट इन मी, बट आई थिंक आई बिलीव द अदर रीज़न कि एक्चुअली ही नेवर प्लान टू टेक देम, ही जस्ट प्लान टू गिव देम टू हर. ये तो तुमने बहुत ही डार्क साइड बेचारे की दिखा दी हाँ, मोइस की. मैं तो उसको एक लाउबाली सा लड़का समझ रही हूँ who was a bit selfish and maybe he also thought कि वो नहीं लेगी, but मेरा ये नहीं ख्याल कि उसने on purpose उसको दिया होगा कि why would he do that? You think वो इतना jealous था? अच्छा, अब ये मैं नहीं सोच सकती कि maybe he thought कि she also won't take it. हाँ, because वो उसको सोचा होगा जिस तरह मुझ पे एक जज्बाती लहर आई है वो भी गुजर गई हो शायद उसने, या उसने इतना सोचा ही नहीं होगा, you know, like for him that chapter is closed. ठीक है, so उसने कहा ठीक है भाई अब जो होना था हो गया, अब आई एम मूविंग ऑन. बट तुम तो एक बहुत डार्क साइड लेकर आ रही हो. तुम कह रही हो कि उसने दिया ताकि वो खुदकुशी करके मर जाए और ये बच जाए. मैं ये सोच रही थी, लेकिन अब तुमने जब ये कहा तो मैं सोच रही हूँ मे बी ही डिडंट थिंक दैट, बट दैट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल. अभी इतना भी छोटा बच्चा नहीं है, 6-7 साल का. ये नहीं पता कि आप किसी को स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं कि वो आगे जाके ले लेगी. इसी नीयत से दिया था ना कि तुम शादी की रात ले लो. इट्स डेंजरस. ही इज़ नॉट दैट यंग, दे आर इन कॉलेज. And then I also thought I'm judging him by when he's playing cricket. Maybe he is feeling really bad inside. He didn't take the pills, but he's now Rabia's giving me that look. मैंने कहा, you know, like, am I judging him? Maybe he is. Sometimes we judge people, you know, and they are actually feeling really bad inside, but they are not moaning and groaning and moping inside the room. मैं हर किस्म का एंगल ला रही हूँ. नहीं, एक्चुअल में जैसा भी हो ड्रामे में ये दिखाना चाहिए था कि वो थोड़ा सा दुख में है. ड्रामे में ये दिखा के बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, शायद बाद में दिखाएं, लेकिन अभी जो डैमेज होना था हमारे जहनों में मोइस के लिए वो हो गया. सो आई फील आई डोंट थिंक देयर वाज अ डार्क साइड टू हिम दैट ही प्लान्ड इट ऑन पर्पस, बिकॉज इनिशियली तो उसने उसको दिखाया भी नहीं था और वो खुद गया था फार्मेसी. सो उसका इरादा ये सब था कि वो करेगा. इन माई माइंड ही जस्ट थॉट कि ओके ये चैप्टर बंद हो गया है, अब मैं आई विल ट्राई टू मूव ऑन. सो वो दुख जो भी था, बट अब वो जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. एंड मोस्ट प्रॉब्ली ही थॉट कि जब वो गई होगी उसको भी याद नहीं रहा होगा. सो थिंग्स विल बी ओके, बिकॉज एक मुझे ऐसा लगता है he didn't realize that she could actually maybe do it, you know, because उसको उससे शिकवा भी तो हो रहा था ना कि तुमने तो स्टैंड नहीं लिया अपने घर वालों के सामने and everything. बट ये आई ओपनर दीबू के लिए बहुत था. Yes, but I think she's going to go back, revert back eventually. आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि now he's feeling bad कि देखो वो हॉस्पिटल गई थी, उसकी ट्रिप लगी थी, अब वो फिर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा. Anyway, coming back to Dr. Nomair, what did you think about the way he handled the entire situation? It was so nice. It was it was really heartwarming to watch it, and I kept thinking कि उसके माँ बाप जो नहीं कर सके वो नुमैर कर रहा है, डॉक्टर नुमैर कर रहा है. For me, there were two things. एक तो ये कि the whole episode was like an emotional roller coaster for me. मैं जब दीबू ने खुदकुशी कर ली और सब पहुंच गए और नुमैर भी कहता है कि ये और अम्मा अब्बा रिग्रेट करें. एट दैट पॉइंट यू नो आई वाज लाइक सर्व्स यू राइट. अम्मा अब्बा कहेंगे आपने फोर्सफुली किया, अब आपको पता चला. तो मैं ना ऐसे सोच रही हूँ मैं दीबू के साथ हूँ. और उसके बाद जब दीबू पहुंची वहाँ और मोइस को उसने देखा तो मेरे भी जज्बात पे पानी पड़ गया. आई वाज लाइक ओह नो. एंड आई वेंट एग्जैक्टली लाइक व्हाट दीबू वाज थिंकिंग कि how would she face her parents? This is what I was fighting for. And I was actually thinking Shazia कि नुमैर would not tell her parents or anyone else. तो नुमैर साहब ने बता दिया, अब्बा फिर बिदक गए क्योंकि मोइस ने जो किया और जो कुछ हुआ that's separate. What her parents did was also not right. ठीक है. So coming to नुमैर, what your मैं इस लंबी हो गई बात, लेकिन जज्बात में बिकॉज मुझे जफ़ा देख के बहुत मज़ा आ रहा था. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी दिस मैच्योर बिकॉज उससे पहले वो छोड़ के चला गया था. बट देन आई थिंक ही काम डाउन एंड शुरू से दिखाया है दैट ही इज़ समबडी हु इज़ अ हीलर, हु हेल्प्स, हु लाइक्स टू फिक्स थिंग्स, यू नो. वो कैंसर के बच्चे जो हैं, एंड मे बी ये मेच्योरिटी है, ये सेंसिटिविटी उसकी उस वजह से भी आती है. सो दैट पार्ट ऑफ हिम केम डाउन. व्हाट इज़ द एसेंस of Dr. Numair's character. So I really like the script in that way. They have kept it intact, and that's how
व्हाट वी सी कि वो इस वक्त नुमैर उसका हस्बैंड नहीं है, वो डॉक्टर नुमैर का ही वर्जन है जो आया है, जो ये सब कह रहा है. You've hit the nail on the head, and I'm glad they've shown it in such a way that we understand. क्योंकि पहले he was looking at her as like a life partner, and he was being this immature. I thought he was being very immature. He was walking away, and अम्मा कह रही है हाँ तो हाँ, अम्मा कह रही है कि, और फिर जाके खुद ही अपने दिल से मना कर दिया, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात लग रही थी. But you know, people can be that. People can be very professional and very good in their career, but in their personal lives, maybe they have no experience and they can be like Dr. Numair. And this has made me now, like you said, I want to repeat it, he's treating her like someone who needs help. Because उसने जब बोला ना, जब वो बैठा होता है, वो कहता है कुछ खाओगी, तो वो कहती है मुझे नहीं भूख लगी, तो इट्स लाइक पिज्ज़ा बर्गर, यू नो, ही स्टार्ट्स लिस्टिंग. और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी जब उसने कहा आप तो वेटर की तरह मुझसे पूछ रहे हैं, तो ही सेज नहीं, मैं तो लिस्ट कर रहा था ताकि तुम्हारी आंखें जिस पे चमके मैं वो समझ जाऊँ. सो everything that he's doing, he's saying, for me it is that healer part of him, or that maturity of him as a doctor is coming across, which makes him this nice person. But again, so now because you've asked that green flag ki baat hai, I feel it's important to distinguish between the two. Maybe the drama is not trying to do that, या उसका अपना कोई purpose है जो मुझे यहाँ लगता है. तो हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि Dr. Numair as a person or as a partner might not be that green flag right now. Dr. Numair, what he's doing it as a doctor. There is a difference. So मुझे ये चीज़ हिट कर रही थी, because अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो क्या वो दीबू के साथ इतनी अच्छी तरीके से रहता, क्या उसका हीलर पार्ट नहीं होता ये, तो क्या वो इतनी मेच्योरिटी, बिकॉज ही कीप सेइंग नो, शी नीड्स राइट नाउ समबडी जो उसको समझ सके, वो कर सके. एंड फॉर मी दैट डजंट कम बिकॉज he is that kind of a person. It comes because of what his profession is. Sorry, maybe मैं But गलत I कह रही just हूँ. like that he had from the outset said कि I cannot be a good life partner because of the उसको इतनी awareness है उसके अंदर. Anyway, coming to the where the narrative went, I was actually a little annoyed. Not with the fact, वो तो अलग बात है कि मोइज़ ने कुछ नहीं you know किया, and you know he didn't try to commit suicide. But the fact कि now the parents और आगे जाके भी यही सोचेंगे कि देखा हमने सही बात करी थी. नहीं, आपने सही बात नहीं करी थी. आपने अपनी बच्ची को ज़बरदस्ती एक शादी में धकेला था जो वो नहीं करना चाह रही थी. वो दूसरी बात है कि उसने छत पे एक लड़के को बुलाया था और आपको नहीं बताया था, और उसका भी उसने फिर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी. सो दोस both the things are separate and they should not be mixed together so that we feel oh the parents did the right thing. देखा, because ये young लड़के तो ऐसे ही होते हैं. That's what I have a problem with. इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि अब वो भी सोचिए, ओ जो डिसीजन मेरे माँ बाप ने लिया वो सही था और मोइज़ गलत था, लेकिन नुमैर तो खुद शादी छोड़ के भाग रहा था. वो तो अगर वो लास्ट मिनट पे चीज़ नहीं होती तो वो भी तो भाग रहा था. तो वो चॉइस कैसे सही हो रहा है नुमैर, यू नो. सो that's why I said all of that कि as a what he's doing it as a doctor. It's not that her parents' choice is completely right. We have to understand this difference. लेकिन मुझे ये भी ख्याल आता है, जो हमने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे भी किया था शाजिया, कि क्या गारंटी है कि दीबू मोइज़ के साथ दोबारा कनेक्शन में नहीं रहती. एंड दैट इज़ वाई द पेरेंट्स समटाइम्स आर फोर्स्ड कि जब उनकी बेटियां ऐसे करें तो वो उनकी शादियां करा देते हैं. वी आर नॉट फॉर इट, बट आई एम जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि मे बी बिकॉज उनको ये डर होता है, उनको लगता है हमारे पास कोई और सोल्यूशन शादी के बाद भी इन टच रह सकते हैं. मुश्किल होता है ज़रा, हर जगह नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता है. दे गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड मे बी दे फॉल इन लव विद द हस्बैंड एंड यू नो व्हाटएवर. So ये चीज़ है. So but the thing is that the drama is making you think about so many things, you know. That's what I like. It is, and I like it that it's a different treatment than मोहब्बत गुमशुदा मेरी. शुरू में मुझे कुछ लग रहा था वैसे ही जाएगा. So it's very important कि आपने young love पे और young people पे आप narratives लिख रहे हैं और आप मुख्तलिफ किस्म के narratives लिख रहे हैं. So that's good. So मुझे लगता है हसन की अम्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि दादी ने जो बोला वो तो उन्होंने गिव अवे कर दिया कि okay, the way she says, you know, and she doesn't realize it, but she said it. Great performances by the entire cast. I think Seher Khan did an amazing job throughout that episode. मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस, जब वो उतर के भी आती है, जब वो मोइज़ को पकड़ती हैं, एंड यू नो बिकॉज द फोकस वाज ऑन हर. देयर वाज नथिंग सपोर्टिंग हर, देयर वाज नो डायलॉग और एनीथिंग. बस वो देखती है, जाती है, गाड़ी में बैठती है, एंड देन इट स्टार्ट्स हिटिंग. एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जब वो घर आ जाती है तो शी इज़ एम्बैरेस्ड. शी इज़ लाइक हाउ डू आई फेस माई पेरेंट्स अगेन, यू नो. जब वो बात कर रहा होता है तो आप देखते हैं एक शिफ्ट कि वो दीबू जो बहुत सीरियस थी, वो उसका थोड़ा उबालीपन वापस आ रहा है. जब वो कहती है ना आप तो वेटर की तरह वो कर रहे हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना, क्योंकि उसको हिट कर रहा है कि उसने मिस्टेक कर दी है.
I like it in terms of direction, script and performance that they are bringing that original essence of Deebu back into that. डॉक्टर नुमेर यू नो उस्मान मुख्तार उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. मोइज़ अगेन ज़रार खान परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. पेरेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. सो ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ग्रेट डायरेक्शन. Yes, and I'm liking the fact that Seher Khan is getting a wider range now to play with rather than the bubbly young girl that we saw before. But like you said, I just feel this character is very very correct for Seher. She's doing a really good. She's balancing both sides of Deebu brilliantly. And उनकी ज़ारा की कहानी आगे चल रही है बस ज़रा स्लो चल रही है. वो आई थिंक अभी फोकस इस पे आएगा. अब आना शुरू हो गया है ना, उसने बता दिया ना दादी ने जो बोला है. तो या Okay, so we go on. ठीक है जी, we can go to Noorjahan. Noorjahan, the episode. Wow, absolutely loved both the episodes. So I'm just hoping that when I'm recommending Noorjahan to people, कि ये it doesn't end up being something I regret, because abhi I am enjoying it for all. And you know the interesting thing is, वो कहते हैं अच्छा ये तो सास बहू का ड्रामा है. हाँ है सास बहू का ड्रामा, लेकिन I see people looking at this saas and picking out different things from her that different people can relate to. And it's not because every saas is not in your face, loud and you know मुँह फट और ये सब. इस तरह की भी टॉक्सिसिटी होती है एंड ये मे बी इतनी अच्छे लेवल पे नहीं शायद दिखाई गई हो. सो आई एम होपिंग कि आगे जाके भी आप और एक कैरेक्टर की जर्नी ज़रूर दिखाएं प्लीज़, सारे तीनों बेटों की स्पेशली. आई होप सो. सो जब उसका बाप मर रहा होता है नूर बानो का, ही सेज मैं अपनी सारी नफरत तुम्हारे अंदर डाल देना चाहता हूँ. एंड व्हेन ही सेज कि मेक श्योर कि तुम उसके अपने प्यारों से ही उसके प्यारों से ही उसकी मौत कराओ या सज़ा कराओ समथिंग. सो द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माई माइंड इज़ लाइक ओ इट्स गोना बी औरत अगेंस्ट औरत. Oh, you know, I'm like thinking like that. Yeah. But then I'm like, but it's gonna be revenge. It's gonna be so much fun. She's gonna make all of them go against her. Ab to maza aayega. So for me, now it's not just about Saas Bahu. It's a revenge story, and it's a very interesting revenge story because वो क्या करेगी नूर बानो. उसने अब गेम खेलना शुरू कर दिया है. प्रोमो जो देख लिया है, तो अब तो ऐसे है कि क्योंकि अब एंड अगेन वही हुआ ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक विलन स्ट्रॉन्ग होगा तभी जब हीरो राइज करेगा तो हमें मज़ा आएगा. तो अब जब नूर बानो का राइज शुरू हो रहा है तो हमें मज़ा आ रहा है बिकॉज नूर जहाँ को आपने इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया था कि यू लाइक इसको कौन डिफीट कर सकता है, कौन होगा, और बच्चे उसके निकल ही नहीं रहे. नाउ इट्स गोना हैपन. एंड द फाइनल वन विल बी जब वो हुनैन को टर्न कर सकती है ना, वो तो ऐसा ऑफ ही इज लाइक तुम बैठोगी नहीं यहाँ जब तक तुम अपोलोजाइज नहीं करती. सो उसी से पकड़ते हैं ना फिर सबके सब बिकॉज ही इज द एल्डेस्ट. अच्छा आई एम रियली लाइकिंग सुम्बुल, क्योंकि सुम्बुल ने जिस तरह से कहा कि आई एम सॉरी मैं आपको फ़ोन नहीं दे सकती. Oh my God, I think seriously, are you gonna do that? And Safina, I love to be Safina operates. She's like, just take my phone. अच्छा मैंने कहा भी रुकेगी भी कुछ कहेगी सुम्बुल से किचन में, उससे कुछ नहीं कहा. नहीं. She let her be. लेकिन हालत खराब हुई जब सास ने पूछा ना कौन, तो वो रुकी एंड उसने देखा लेकिन सुम्बुल ने नहीं बताया. एंड इवन आई वाज सो मज़े की बात ये है कि नूरजहां जब आप देख रहे होते हैं ना तो आपको भी थोड़ा डर लग रहा होता है या आप भी क्यूरियस होते हैं. तो मैं भी सफीना के लिए डरी कि इसको बता ना दे, प्लीज़ ना बताए. ना लाइक ओके थैंक गॉड सुम्बुल ने नहीं बताया, यू नो. बट वर यू एक्सपेक्टिंग द ट्विस्ट एट दिस शोट कि यहाँ से वो निकली नूर बानो और यहाँ से उसका बाप अंदर आया? And that was pretty good. I was like, oh no, you know, I was watching. I was like, thank God she's left. I hope ये फोन नहीं लेगी या क्या करने जाएगी. And इधर से वो निकलती है, इधर से उसका बाप आता है. I was like, no, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. You know, इतना ड्रामे ने ना आपको ग्रिप किया हुआ होता है. That whole scene, I was not expecting the boys to come and beat him up the way they did, and she didn't stop them. नहीं, वो इतना अच्छा एग्जीक्यूट किया था कि पहले मुराद आया और वो उन्होंने दिखाया कि उसने कॉलर पकड़ा उसका. And then the rest of them come and दोनों और वो भी एंड लगे हुए they were like crazy के. और so did you feel that अच्छा नॉर्मली जब ऐसा सीन होता है ना तो आप कहते हैं इतना ज़्यादा वायलेंस कोई ज़रूरत नहीं थी, और बट I kept reminding myself, okay, he pushed their mother, she fell on the ground, their mother, you know, नूरजहां, and so there. तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है अगर ये वाले बेटे और ये वाली अम्मा हो तो शायद इसी तरह रिएक्ट करें. What did you think? नहीं देखिए, आप जो दिखा रहे हैं उसका मकसद क्या है. मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे एक ब्लैंक स्टेटमेंट हम हमेशा दे सकते हैं. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट के वायलेंस नहीं हो या वो इधर मुझे नहीं अप्लाई होता हुआ, क्योंकि ये ड्रामा लार्जर देन लाइफ है. इसमें हर चीज़, हर
इमोशन, हर एलिमेंट जो है वो बहुत एग्जैजरेटेड एंड लार्जर देन लाइफ है। उन्होंने शुरू से एस्टैब्लिश किया हुआ है कि बेटे कितने प्रोटेक्टिव हैं माँ के, बेटों को पता है मुख्तियार शाह का वो उसके अगेंस्ट है, तो फॉर मी इट मेड कंप्लीट सेंस, क्योंकि उससे पहले भी हुनैद को दिखा दिया उन्होंने कि वो क्या करें। वो रोक देती है ना हमेशा, वो कहती है ये मेरे और इसके बीच में, बट शी डिडंट स्टॉप देम दिस टाइम। नहीं, मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगता दे मेक अ डिफरेंस, बिकॉज उन्होंने हमें एटलीस्ट फॉर मी एज अ व्यूअर उन्होंने मुझे वो पूरा तैयार कर दिया कि अब जो होने वाला है ना उसका इम्पैक्ट ही आया, बिकॉज आई सॉ दैट। आई वाज लाइक क्या किया है इन्होंने। सो नाउ मुझे ना नूर बानो का जो, क्योंकि देखिए नूर बानो जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त सुन चल रही है। नूर बानो हर सेल्फ इज नॉट मेकिंग मी सिंपैथाइज फॉर हर, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। आई डोंट नो अबाउट यू, बट नूर बानो को देख के मुझे उससे सिंपैथी नहीं होती है। मुझे उसके लिए हो रही बिकॉज शी सीम्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। नहीं, आई एम थिंकिंग शी इज गोइंग टू रिएक्ट इवेंचुअली। वो हर चीज ट्राई कर रही है अभी, जब नहीं होगा फिर वो रिएक्ट करेगी, और अब करेगी आई थिंक। ओके, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई डोंट फील एनीथिंग फॉर नूर बानो। सो नूर बानो के साथ जो भी, और मुझे शायद तुम्हारे स्ट्रॉन्ग गर्ल की ये चीज़ मैं बोलूंगी कि मुझे लगता है कि वो नहीं है, वो नूर कि बानो वो बेचारी नहीं है, तो तुम बेचारी बेचारी क्यों एक्ट करी और क्यों लिए जा रही हो ये फजूल की चीज़ें, और जो चीज़ें तुम्हें पहले करनी चाहिए थी तुमने इतनी देर से की, विच इज़ गोइंग टू हैव फादर ट्राइंग टू, मतलब एक फ़ोन के बगैर तुम कैसे इतनी देर रह रही हो भाई, वो भी इतने टॉक्सिक माहौल में। सो ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही, विच इज़ अफेक्टिंग द स्टोरी हेयर ऑल्सो। लेकिन क्योंकि बाकी सब ने जो किया ना उसकी वजह से मुझे ये स्टोरी और ये आई वाज लाइक ओहो ये तो गलत हो गया, तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड। सो फॉर मी दैट सीन वाज इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन वही बात है, जो चीज़ मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ इस ड्रामे में, शायद थोड़ी सी मेरी बात आई होप मैं सही तरीके से बोल सकूँ, कि बहुत सी चीज़ें जिसको हम कहते हैं बहुत टिपिकल हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है कि वो आपको स्टोरी में ग्रिप करके रखते हैं और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है आपको देखने के लिए। Totally, it is the treatment of the same message that we've seen so many times, and दाद देनी चाहिए भाई, मुश्किल होता है ये करना। अच्छा जी, सफ़ीर मियाँ, what is he up to? वो अच्छा मुझे वैसे लातों के भूत बातों से नहीं आता है मानते, उसकी शक्ल मुझे लगता है ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना डरपोक है, इतना, फिर भी जा के उससे मिल रहा है, फिर उसका फ़ोन उठा के कर रहा है फ़ोन, जबकि डरता है अम्मा से, ठीक ठाक डर। आई लव द वे ही ओपनड द अलमारी एंड ही सॉ हिज शर्ट, उसने अच्छी तरह देखी, देन ही स्माइल्ड एंड ही इज अ टिपिकल मामाज बॉय, ही इज नॉट गोना चेंज। लेकिन फिर भी जा के वो कहते हैं ना घंटियां बजाते हैं नेबर के घर में, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। लेकिन प्यार से भी अब तो बात कर रहा है भाई सुंबुल से, क्योंकि उसको पता है ना माँ को खुश करने के लिए ये you फसाद। think he's doing it माँ को खुश करने के लिए? नहीं, वो खुद भी इंटरेस्टेड है भाई, भाई उसकी इतनी खिदमत करती है, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन भी दिखा दिया। तो ऑफ कोर्स घर पे आपको एक चीज अवेलेबल है तो आप उसको ना क्यों बोलेंगे, मुझे तो लग रहा है he has a good life, he should just live it and forget about Maha now. नहीं, बट वो मैंने कहा ना कि वो उसको चुल है उसकी, उसको जब तक नींद पड़ेगी, लेकिन माँ ने अभी तो मना कर दिया। खैर, ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग, I like it. So let's see क्या होता है अब next. But it's not your guilty pleasure, is it? It is my guilty pleasure. I always say that. Okay. Noorjahan is my guilty pleasure. No, it's a good watch. And if we haven't before, then Sabah Hamid deserves. I was thinking that she's carrying this drama on her shoulders. Everyone's performance is great, but it started off with her, and it's great the way she's performing the role. Okay, you want to go on to Gentleman? Yes, we can do Gentleman. जी, double episode, double review करेंगे आज राबिया। क्यों आप नहीं करेंगे रिव्यू? शाज़िया is not a fan of Gentleman. I've tried to be a fan of Gentleman, and there are moments that I like in the drama or scenes that I like, but as an entire package, maybe I was expecting a little more. So far, I mean, I'm that viewer who's saying it's going to get better. It's going to get better. तो क्या चाहिए आपको, क्या मिसिंग है? जैसे मुझे जरनाब की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि आई वॉज डिसअपॉइंटेड जब उसने हाँ किया था लास्ट टाइम अब्बा को, लेकिन अब जो उसने लगा के मारी है ना फारिस को बैठ के, अब्बा को भी, कि ठीक है आदमी तो वली होते ही नहीं है, उनको तो ये भी औरतों को एक्सेप्ट करना होता है, ये भी कि वो औरतों से भी मिलें, और वो जो भी करना है बस घर के बाहर करो। ये जरनाब केम आउट इन दिस वन, आई लाइक दैट। लेकिन मुझे थोड़े से वो हॉस्पिटल के सीन्स जो हैं वो लंबे ड्रैग लग रहे थे, स्ट्रेच लग रहे थे, थोड़े से कंट्राइव्ड लग रहे थे, इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी। तो वो तो फिर इस एपिसोड पे होंगे ना, आपको ओवरऑल जेंटलमैन क्यों नहीं अच्छा लग रहा?
इसीलिए या because मुझे बहुत चलिए मैंने सारे बहुत स्ट्रॉन्ग dialogues स्टेटमेंट को- बोल दी, yeah. अच्छा नहीं लगा. Why are you not a fan of Gentlemen? I'm not a fan. I will watch it because other people are watching it. I'm reviewing it because मुझे बहुत सारी scenes contrive, जैसे शुरू से अगर तुम करो, वो जो थप्पड़ था और वो जो शुरू से ही when he fell in love, it was too soon. Some things are just very forced in Gentlemen and some are very nice. So that's my problem. अच्छा मैं इससे एग्री नहीं करती. मुझे Yeah. लगता है जेंटलमैन हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन. जो हमारे सेठ के आप इंटरव्यूज़ देखें तो उन्होंने भी यही कहा है कि जेंटलमैन जो है ना वो कोई आपका रियल वर्ल्ड सिनारियो नहीं है सच क्रिएट कर रहा. उसकी अपनी एक दुनिया है जहाँ से इंस्पिरेशंस और आइडियाज़ एक्चुअल में जो आपके आसपास होते हैं वो आते हैं, लेकिन उसकी दुनिया अपनी है. तो इसलिए कि कैरेक्टर्स भी जैसे वनडे भी जो हैं, जो भाई लोग हैं, वो भी बड़े सॉफ्ट वर्जन्स ऑफ है. कोई इतनी आपको एक्सट्रीम वायलेंस या वो नज़र नहीं आता. फॉर मी दीज 2 एपिसोड वर सो गुड. आई थॉट इतना कम होता है कि आप रोमांस दिखाएं और हीरो शायद इतना एक्टिव नहीं हो उसमें, विजिबली आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको फिर भी रोमांस फील हो रहा हो और आपको पता है कि रिजल्ट क्या है, लेकिन फिर भी थ्रू आउट द एपिसोड यू आर इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स एंड यू गोइंग थ्रू द इमोशंस. तो मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया कि जब उसको गोली लगती है उसके बाद से मुन्ना को तो उन्होंने नहीं दिखाया डायलॉग्स बोलते हुए, लेकिन वो पूरा जो एपिसोड जरनाब की थी और हमें पता था दैट ही विल सर्वाइव, लेकिन द वे दे एग्जीक्यूटेड इट, हम भी उसके साथ दुआ कर रहे थे. वी वर कंसर्न, एटलीस्ट आई वाज लाइक कि वो कब उठेगा, वो सही हो जाए. एंड इट सीम्ड सो नाइस टू सी दैट शिफ्ट इन जरनाब के, जो वो भागती है, वो जाती है और फिर वो सब होता है. तो वो मुझे लगा कि बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया. बिकॉज एक लव स्टोरी में जहाँ आप रोमांस देखते हैं, फिर जब दुख आता है तो उसको भी आपको दुख देखना भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो मिलेंगे तो फिर आपको खुशी होगी. तो हर स्टोरी के हर एलिमेंट की ना एक अपनी वैल्यू होती है, उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. फॉर मी दे डिड अ ग्रेट जॉब. मुझे बहुत अच्छा लगा. और बीच बीच में जो वो फारिस को सुना रही थी, जब वो दुआ करती है तो जो मुड़ के उसको कहती है, वो भी कितने इंपॉर्टेंट थे कि उसने मुझ पर एहसान किया है. ये तो है. ही इज टेकन दैट गोली फॉर मी. तुमसे तो हुआ नहीं, तुम तो बैठे हुए हो. तो भाई कोई आपके ऊपर एहसान करे तो फिर आप सूप बना के और फिर इसको चमचे से पिलाना भी चाहिए, है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं. आपको दुआ करना चाहिए वो उसने की कि वो उसकी जान बच जाए. शी वाज कंसर्न. तो वो आई रियली लाइक दैट. देन दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन दिलबर एंड जरनाब, मुझे वो इतनी अच्छी लगी है ना. आई लव दैट पार्ट बिकॉज शाजिया, फॉर मी इट वाज, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, के दिलबर वाज टॉकिंग टू जरनाब बट ही वाज एक्चुअली playing the romantic part or playing the romance between Cupid. He was not even Cupid. I will not say even, Cupid. yeah. He was being that love. He was creating that. He was being that love between Zarnab and Munna, जो मुन्ना खुद नहीं कर पा रहा. वो सारी conversation made an impact on Zarnab, and as I wrote it in my review, it was like a love letter that he was reading to her from Munna. वो इतनी अच्छी थी. It was so nice to hear. And then there were cute moments जब वो होश आ जाता है, वो छोटा आके बताता है, उसका नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जुल्मी आके बताते हैं कि उनको होश आ गया, तो कहती है तुमने बताया मैं हूँ, तो वो कहते नहीं हो फिर बेहोश हो जाएंगे. तो these were so cute. Yeah, that's true. इतने क्यूट सीन है. वो उसको देख के आंखें बंद कर लेता है. एंड इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना. जब वो जाती है तो कहती है पहले आप जाएं फिर आप आवाज़ दे के मुझे बुलाइएगा. एंड आई एम थिंकिंग ये क्यों करिए? वो इसलिए करिए क्योंकि वो मुन्ना को वार्निंग दे दे कि मैं आ रही हूँ, कि तुम इतना शर्माते हो, इतना घबराते हो, तो गेट रेडी, आई एम कमिंग. सो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी. आई रियली एंजॉयड इट वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड मोर देन द सेकेंड वन. और आई वॉज टोटली इन टू इट. आई वाज लाइक ऐसे बैठी हुई थी. आई वाज लाइक कितना अच्छा लग रहा है, वो भाग रही है, वो दुआ कर रही है. मुझे अच्छा लग रहा The था. filmy feels. Yeah. It was. I mean, I can understand on which level you're enjoying it, but कभी-कभी कोई ड्रामा नहीं भी अच्छा लग रहा होगा ना, जब राबिया उसके इतनी दिल से रिव्यू करती है फिर वो अच्छा ही लगने लगता है. मैं सोच रही हूँ आप मत वापस करें. जाके वो एपिसोड देखूँ और वो सारी सीन्स देखूँ with a different I don't know. viewpoint, I yeah. just love it. मुझे अच्छा लग रहा है. जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई honestly, वो मुझे सही लगा कि चलो वो सूप बना के लेके गई, बिकॉज वो आप किसी के लिए भी ले जा सकते हैं ना. एंड यहाँ तो उसके दिल में अब वो सॉफ्ट फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं. ठीक है, अब वो ले जा के जो उसने पिलाया वो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था. वो थोड़ा सा क्रिंज पे चला गया था फॉर मी, बिकॉज आई वाज लाइक ऐसा तो कोई रिलेशनशिप नहीं है ना कि आप उसके लिए. और अभी तक आई थिंक तब तक तो मंगनी नहीं टूटी थी ना. हाँ, मंगनी टूट टूटने गई वाली थी. दिलों में तो टूट गई थी ना, चाहे वर्बली नहीं चले टूटी उसको थी. मैंगल को चले छोड़ हाँ. देती हूँ. बट फॉर मी दैट होल थिंग वाज मुंह खोलो पियो. इट वाज जस्ट टू मच. आई वाज लाइक आई डोंट लाइक इट, सो आई जस्ट विश कि वो वहीं तक रखते. भाई वो सूप कश्मला पी ने के- नौशरवा को सूप पिलाया था, उधर तेरे बिन में भी सूप पिला चुके हैं, अब यहाँ भी अगर सूप पिला रहे हैं तो हम कंप्लेन कर रहे हैं. ओके
now people are gonna hate me for this. Let's not compare these projects. I really feel Gentleman has a feel of its own. Then they should have something else and not soup. नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, क्या कुछ करने की जरूरत है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना. अब वो खैर वो नहीं होना चाहिए था, फिर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, वो अब वो क्यूटनेस से ना थोड़ा बोंगेपन की तरफ चला गया था. वही तो मैं कह रही हूँ So- कि हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, इसलिए बिकॉज दिस इज नॉट दैट प्रोजेक्ट, राइट? सो दिस शुड बी हैपनिंग इन इट. नहीं, लेकिन उससे मैं फिर भी कंपेयर नहीं करूंगी, वो चीज़ नहीं है. आई जस्ट फील कि इसको बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे, वो वाली चीज़ फिर भी नहीं है. लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मुन्ना कुछ भी नहीं बोल रहा, वो मुझे बिल्कुल क्यूट नहीं लगा था. मुझे लगा कि बेचारे मुन्ना के कैरेक्टर को आपने ऐसे कोई बोंगा बना दिया, सॉरी टू से. सो बिकॉज टिल नाउ ही वाज क्यूट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग क्यूट एंड द अदर थिंग. तो फारिस एंड उनको जो उनके अब्बा ने सुनाई थी, आई थिंक फाइनली अब्बा गॉट इट. And do you think the Abba got it more because now he could see Munna and what's happening? So and he could also see his daughter's you know feelings for him. So वो देख रहे हैं, अब्बा समझते हैं. तो अब्बा को पहले रियलाइजेशन नहीं थी, या you can say अब्बा के पास alternative available नहीं था. But also we can't really compare Munna with Faris, दोनों की you know the whole dynamics is different. But वो I think ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है बाप बेटी की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. दैट ही इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे को समझ भी जाते हैं, वो कोई बात उससे छुपाती नहीं है, बल्कि वो हमेशा बाप की तरफ देख के बात कर रही होती है. दैट you know there is nothing hidden from her father, and even though there were awkward things, the whole romance was happening in front of the father. कि वो सूप पिला रही हैं, मैं वापस आ जाऊंगी सूप so के you ऊपर. know अच्छी थी. So वो बड़ी uplifting relationship है दोनों की. Yeah. वो उसको जहाँ चाहता है वहाँ एक दो बातें बोल देता है, but he facilitates her. वो चाय बना के ले आया, जाओ सूप बना दो, उसको खुद समझ आ जाती है उसकी बेटी क्या चाहती और है. वो बदतमीजी नहीं करती कभी. इवन व्हेन शी डिडंट एग्री विद हिम, शी सेड शी एग्रीड, वी वर नॉट हैप्पी कि हाँ कर दिया फारिस को, लेकिन फिर उसने द ज़नाब इन हर केम आउट जब वो टेबल पे बैठी थी, व्हिच इज टोटली फाइन. आई वाज ओके विद द वे शी डिड इट. हाँ, अब्बा कहते हैं रहने दो थोड़ा गुस्से में, अब ठीक हो जाएगी. हाँ. तो उसने अपने बाप का मान भी रखा. जब बाप ने बात की तो उसने बाप को सो बाप नोस कि अगर मैं बोलूँगा तो ये सुन भी लेगी. सो मे बी ही इज़ लाइक दैट, बट आई रियली लाइक द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड डॉटर. इट्स सो अपलिफ्टिंग, इट्स सो नाइस. बट आई थिंक ही सॉ कि उसकी बेटी खुश है, इसीलिए उसने कहा ना जिस दिन से उसने वो उंगली से उतारी है वो बहुत खुश है, मुस्कुराती है, गुनगुनाती है. तो वो चीज़ हुई. आई एम जस्ट हैप्पी फारिस, बट इज गुड रिडेंस होपफुली, बट Yeah. आई एम श्योर नॉट. रहमती भाई, रहमती ने जेल में भी शौक गुजारा. उनको, वो जो Yeah. गिरता है ना केक रास्ता या क्या, तो वो जो गिरता है वो कहता है नहीं भाई दुआ करें वरना अभी डाल देंगे. वो तो शौक जो. एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय अदनान सिद्दीकी, आई वांट टू मेंशन हिम. ग्रेट परफॉर्मेंस, बिकॉज शायद ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब उसको पता चलता है, जब वो कहता है कि नहीं मैं हथकड़ी नहीं पहन के जाऊँगा. सो यू नो ही इज द वे ही बैलेंसेस के ये बंदा है जिसकी इतनी ईगो है, बट ही नोज कि मुझे ये करना है. फिर वो अपने उसमें मगन है. एंड वो वाला तस्वीरें भी खींची जाएंगी. एंड आई लाइक दिस एक्सप्लेनेशन कि नहीं सिर्फ ऊपर वालों को दिखाने के लिए खींची जाएंगी. सो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. द वे ही बैलेंस्ड एंड ही शोड इमोशंस ऑफ रहमती, द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हैं उसकी ईगो पे लग रही है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया अदनान सिद्दीकी ने ये कैरेक्टर. Yes, I think the performances are definitely hitting it out of the park in So Gentleman. are the politicians gonna get a shock when वो मुन्ना पे जो रिलाई कर रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि वो गलत है? मुन्ना तो ये नहीं सब, क्योंकि अब तो Yeah. जरनाब का इम्पैक्ट उस पे आ चुका है. Yeah, they're not going to. So- फिर मुझे पता है वो वापस फिर उसी के पास, रहमती के पास ही जाएंगे. Situation is It's going to gonna get be- complicated. Yeah. Because they don't know, and अभी इनको ये भी नहीं पता that Munna's fallen in love. So मिफ्रा एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं करेगी? मिफ्रा जो है ना वो बहुत चीज़ हैं. मिफ्रा इज, आई फील कि मिफ्रा herself doesn't really look up to Faris at all, and eventually the fun in it will be gone. I don't think she's going to be interested, and Faris is going to be left all alone very soon. चलो Yeah, देखते हैं this क्या is होगा. what I think. ठीक है, नेक्स्ट ड्रामा. रद, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. आपको किसने इतना डिसअपॉइंट किया ज़ैन. राबिया? तो जैन की कहानी जो है ना वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ कैरेक्टर हु स्टार्टेड ऑफ, वी रियली लाइक्ड हिम. आई एम इवन ओके विद द स्लाइट विलन मोड, लेकिन अब आप जहाँ उसकी कहानी लेके जा रहे हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड.
नहीं That's मुझे तो the समझ ही problem. नहीं आती, अच्छा भला ड्रामा चल रहा था, क्या हो गया भाई टुवर्ड्स द एंड? कौन लिख रहा है ये कहानी? सॉरी, आई जस्ट फील देयर इज समबडी एल्स राइटिंग द स्टोरी। क्या किया है अपने कैरेक्टर के साथ? व्हाई वुड ही गो? चलो ये भी मुझे समझ आई कि वो उसकी माँ के साथ वो इन्वॉल्व था तो उसको अब सच पता चल रहा है तो वो जा रहा है। अब उसने सारी बातें बोली, उसका दिमाग फिर घूम गया। वो जमील को उसने बिलीव कर लिया सब कुछ। इतना डर Yes, ज़ैन, yeah. मतलब आई जस्ट कुडंट टेक इट। आई वाज लाइक दिस इज सो अनफेयर टू ज़ैन्स कैरेक्टर, व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? क्या देख रहे हैं हम बिकॉज ये लोग? अभी उन दोनों में, ईमान में, जैन में ठीक ठाक बात हो गई थी, ठीक है, जो भी हुआ था, बट एटलीस्ट ही अंडरस्टूड एंड उसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई थी। अब वो वापस से शुरू होगी, वो भी दिस नॉन एंटिटी जमील को देखकर। मुझे ये समझ आ रही थी कि वो ही वुड कीप सेइंग कि नहीं नहीं तुमने जबरदस्ती शादी कर ली थी, तो मे बी वो डिलूजनल था, आप कह सकते हैं कि ही इज इन डिनायल, एंड वो आप एंगल फॉलो करते हैं। मुझे समझ, ये तो आप ले जाके बिल्कुल ही अजीब सा एंगल कि वो फिर उसकी नेगेटिव बातों को एंड बिलीव आई कर वाज रहा सो है। ग्लैड एक्चुअली कि उनकी अम्मा चल बसी। सॉरी, तो एटलीस्ट एक नेगेटिविटी तो खत्म होगी ना, बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी पे जा रही थी। अब ये आ गए हैं। Yeah, but are you disappointed with Salar? Or you think Salar is justified in reacting this बट way? सलार एडमिटेड व्हाट ही डिड। सलार सेड कि मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। कब बोला सलार ने उसने ये? ईमान से कहा कि मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है गाड़ी में when they were sitting. Why am I अच्छा, I missed reacting that like dialogue this? maybe, yeah. So Salar is feeling angry at himself just like we are feeling angry at Salar right now कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, एंड एक बहुत ही टिपिकल ट्रेड जो हम देखते हैं ड्रामों में वो ही नज़र आ रही है। एंड देन शी सेड ऑल्सो कि मैं तो आ गई थी तुम्हारे पास, मैंने कहा था, बट ही सेड तुम, एंड तो सॉर्ट ऑफ आई इनिशियली व्हेन ही वाज एंग्री मैंने भी सोचा कि भाई तुम क्यों गई उसके साथ गाड़ी में बैठ के, तुम क्यों गई उसके घर? क्योंकि वो कहता है ना कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ, तो सही कह रहे हैं ना मतलब कि- मैं गुस्सा थी कि ईमान इतनी बेवकूफ़ क्यों है, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करती। एंड देन व्हेन ही सेड कि किसी को बताना मत, लेकिन अब तो सबको पता चल गया है दैट शी वाज इन हिज हाउस। सो आई थिंक बिकॉज ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ऑल द अदर टॉक्सिक एलिमेंट्स इन हिज हाउस, वो वहाँ नहीं और वो बात उधर निकलेगी कि ये अच्छा, जैन मुझे के उनकी साथ इतनी चला परवाह गया नहीं थी, और है। मुझे Yeah. इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस टू मी कि हाँ, जामिन मुझे क्या समझ सोच रहा है नहीं क्या आ नहीं रहा। सोच रहा। Yeah. मेरे लिए ये ज़्यादा था कि सलार कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो ऑन सम लेवल्स आई डू अंडरस्टैंड दैट ही इज ह्यूमन एंड ही इज़ नॉट दिस परफेक्ट पर्सन कि उसको इनसिक्योरिटी नहीं हो, स्पेशली जब इतना बड़ा पास्ट है उस बंदे Yeah. के साथ। तो मुझे वो समझ आ रही थी, बट थोड़ा सा मुझे रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा था। लाइक ही वाज नॉट टॉकिंग इट आउट, एंड जब ईमान जा रही थी आई वाज लाइक नहीं, टॉक इट आउट देन गो। फिर फ़ोन पे भी उसको ताना कुछ बोलता है तो That कहती Tana है, was very annoying. हाँ, तो वो और फिर कहती लेकिन है, बोल दिया उसने फौरन। हाँ उसे कह भी दिया ना कि पता नहीं क्या कि ये नहीं भूले लेकिन तुम ताना देना नहीं भूले, समथिंग। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भूल गए लेकिन ताना नहीं भूले। हाँ, सो वो बस लेट्स सी। लेकिन आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट रथ। वो जो मेरा फेवरेट होता था उससे नीचे गिर गया रथ काफ़ी ज़्यादा, एंड बहुत सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें समझ भी आती हैं। आई रियली लाइक वो जो बाप चंपी कर रहे हैं, यू नो, और वो तीनों आके तस्वीरें रहती हैं, वो क्यूट मोमेंट्स दिखाते रहते हैं, तो वो अच्छा है। एंड दे शोइंग द जर्नी ऑफ द सिस्टर्स, क्योंकि अब उसने भी, दूसरी वाली ने भी कह दिया था कि अपनी मदर इन लॉ को जो उसने सुनाई थी कि मैं नहीं जाऊंगी, यू आर I'm so रॉन्ग। glad. I'm so glad because जब उसका मियाँ उसको कह रहा होता था, I was like, I really hope she takes a stand because ये तो कभी never ending चीज़ है। अगर उसको खुद ही, मतलब तुम्हारा भाई ले गया अगवा करके बच्ची को, बिल्कुल। इतना उससे वो किया, और तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं और हुआ। वो मारता भी था। हाँ। तो I'm glad that she took that decision. जी, ठीक है। जट पत्तों का बन। जट पत्तों का बन। What a beautiful. Oh, but this one was really heavy on the heart. It was very very heavy. I didn't think they would show that, जो उन्होंने पर्दा डाल के वो दिखा रहे थे, and that whole thing जो वो साबुन की कहानी जो वो लेकर आए हैं और आगे तक लेकर गए हैं, वो बहुत ज़्यादा, it really touched my heart. It was so sad. जो मैंने पिछली बार भी बोला था और मैं दोबारा ये कह रही हूँ कि इट्स सो अपलिफ्टिंग एंड सो इंकरेजिंग टू सी कि हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है कि हम एक स्टोरी जो मेन स्टोरी का हिस्सा नहीं भी है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, बट इतनी ब्रिलियंटली उस स्टोरी को बताया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, दैट यू रियली गेट इन्वॉल्व्ड. वी वर ऑल क्राइंग फॉर दैट लिटिल गर्ल, यू नो, वी वर फीलिंग इट बिकॉज द स्टोरी वॉज टोल्ड इन दैट ग्रेट मैनर. इट वॉज सो इम्पैक्टफुल. एंड वो जो साबुन वाली बात थी, वो, और शाजिया सबसे ज़्यादा जो मुझे हिट करी थी वो चीज़ वॉज, ये तो हमारे सामने होता है, इतने ही बच्चे तो काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम उन पे एहसान कर रहे होते हैं कि ओ हमने इस बच्चे को नौकरी दी, खाना देते हैं, जिससे उन लोगों का एटीट्यूड है कि वो सोने के लिए जगह देते हैं, एंड इसी तरह वो लोग छोटी छोटी चीज़ें ले जाते हैं घरों से और अपनी फैमिली को देते हैं. एंड उफ, दिस वाज जस्ट हिटिंग मी सो बैडली. एंड इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है पाकिस्तान में, या वो क्यों नहीं रुक रही,
इट्स बिकॉज ऑफ दिस थॉट प्रोसेस कि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतने कमाने वाले ज़्यादा होंगे. सो आई डोंट नो इफ यू थॉट दैट या तुम्हें ये हिट की, बट टू मी दिस वाज व्हाट कश फाउंडेशन डिड टू मी, दैट दे वर शोइंग कि ये ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे आपका मैसेज, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम इसको नहीं ख़त्म कर पाएंगे. You see, because what the drama is telling us is कि it's not us versus them, it's all of us. हम सब कर रहे हैं ये Yeah. नहीं है कि वो लोग कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा, हम भी तो वो उसको दे रहे हैं Yeah. share by actually employing them, because I hear this a lot. हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, हम नहीं करेंगे तो वो रोडों पे घूमेंगे. You're not doing anything better. If you want to help out, then find a school for that child, and if you do want to help out, do it in another way. आप financial support, आप कितने लोगों को financial support के लिए ढूंढ रहे होते हैं, but not just financial support as in throwing money at them. But anyway, I don't want to be preachy. We all do whatever we want to do in our own way. But what Kash Foundation is telling us is कि we are all responsible for Yeah. that girl. जो हम hashtag लगाते हैं justice for so and so, and it's not in the villages कि ये हो रहा है. ये विलेज से सिटी को कनेक्ट कर रही है कहानी, क्योंकि हर जगह हो रहा है. सो मेरे लिए तो वो बड़ा यू नो थॉट वाइज वो बड़ा एक इनलाइटनिंग मोमेंट था कि यस, ये इन्होंने मुझे ये बात हिट नहीं की थी ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले कि ये चीज़ें दो आपस में कनेक्टेड है. डॉक्टर नोफल और मीनू का रिएक्शन, डांट पड़ गई सही तरह. you think she was justified, she overreacted, what do you think? I really liked your review actually. First of all, I have to say, because you hit the nail on the head. Part of me was like, why did he leave? Didn't he know? उन्होंने अपना काम करके उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा के और नेक्स्ट बस पकड़ ली टाउन में, तो he should have stayed ना, and especially knowing कि इस गांव में क्या हो रहा है थोड़ी सी आपको. But at the same time, I felt that Meenu shouldn't have said this out everywhere loud और इस तरह. Then I thought okay, लेकिन वो जज्बाती है. और फिर उसका जो explanation था कि हम गांव से हैं, हम इसी तरह बोलते हैं, हम सोचते बाद में हैं, ये आपको मुझे सिखाना है, made sense to me in a way. फिर मुझे ये बात भी अच्छी लगी, उन्होंने कहा सबके सामने जाके बोलो ना, ये मुझसे अकेला बोलने से क्या फ़ायदा. अच्छा, फॉर मी नाउ जब हम ये बात करें कि हम क्यों मीनू की तरह सोच रहे थे, क्योंकि जब मीनू ने आके बोला तो सीरियसली, एंड मे बी आई शुडंट, बट आई ऑल्सो थॉट शी इज़ राइट. डॉक्टर नोफल क्यों गए? मतलब यू नो आई वाज आल्सो, क्योंकि वो हम सब जज्बाती हो गए थे उस बच्ची की डेथ से ना, तो वी वर लाइक व्हाई डिड ही लीव, ही कुड हैव सेव्ड हर. हमें वो ड्रामा उस वक्त तक उस पॉइंट पे ले आया था. एंड देन लेटर ऑन आई आल्सो थॉट, क्योंकि आपने डॉक्टर नोफल को वो दिखाया है, ही वाज द वन हु टुक अ स्टैंड, ही वाज द वन जिसने इस सारी तो एक काइंड ऑफ आपने ना उसको हीरो हमारे लिए बना दिया था. ठीक है, वो हीरो भाग रहा था, मीनू पकड़ के ले आती थी, बट वो हीरोइज्म नज़र आ रहा था. तो मे बी दैट इज़ वाई ऑल्सो वी थॉट के अगर आपने एक रेगुलर बंदा दिखाया होता, मगर आपने वो हीरोइज्म जो डाला ना, उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन हो रही थी. आई डू एग्री विद यू कि येस, मे बी शी शुडंट हैव सेड इट दैट आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वेयर ही वाज ऑलरेडी फेसिंग सो मच क्रिटिसिज्म, एंड यू नो वर्ड नहीं आ रहा कि वो उसकी ऑपोजिशन फेस कर रहा था. तो वो चीज़ थी. लेकिन मीनू इमोशनल है, बट इंटरेस्टिंग लगा था. आई नेवर थॉट, जब उसने सारी बातें उसको बोली ना कि सबके सामने तुमने मुझे सॉरी क्यों बोला, ये मैंने सोचा था. तो इतना गुस्सा क्यों है डॉक्टर नोफल? Why is he so angry? I don't understand. Should he be that angry कि मिठाई भी वापस करके चला गया? पता है आप क्या कहना, आप किस तरफ जा रही हैं? नहीं, मैं नहीं उस तरफ जा रही बिल्कुल भी. मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रही हूँ कि is it because is he himself guilty and उसने उसको शीशा दिखाया तो now he can't face it, या मे बी ही डिड थिंक कि नहीं, तुम कौन होती हो, मुझे हर वक्त तुम मिस परफेक्ट बनी रहती हो और मुझे ये बताती हो मैंने ये गलत किया. दोनों में से कोई भी फीलिंग हो सकती है. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई एम नॉट ब्रिंगिंग द रोमांटिक एलिमेंट राइट नाउ, बिकॉज अभी तक वो दोनों टू अर्ली, एंड द वे शी आस्क्ड हिम कि आप मुझे गाइड कर दें. अगेन मुझे कितना मज़े का लगता है कि कैरेक्टर्स आर सो इम्परफेक्ट इन दिस. अफजल साहब भी जो हैं वो उनकी दोनों साइड आपने दिखा रहे थे, यू नो. अब मीनू की भी कि वो कितनी हम उसकी तारीफ करते हैं, बट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ हर हु थिंक्स शी इज़ टू गुड एंड शी इज़ परफेक्ट, बट नाउ शी इज़ रियलाइजिंग कि ओ मे बी I shouldn't have done that. नोफल का भी यही है, उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं. तो characters are not white or black. I feel at a subconscious level they are appreciating things about each other, and because initially वो बड़ा अम्यूज़ करती थी उसको, जब वो पेड़ पे भी चढ़ा दिया और लैडर भी बना दी, तो ये उसको डेफिनेटली पॉजिटिव फीलिंग डॉक्टर नोफल को मीनू के लिए थी. और यहाँ कहीं से गुस्सा आ रहा है. इट कुड बी बिकॉज ही इज़ ब्लेमिंग हिमसेल्फ एंड ही सेइंग कि इसने क्यों कहा मुझसे. इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज
I think he does like her somewhere, but he doesn't know. चलो He मैं तो started लाई नहीं, liking. खुद ही एंगल हाँ, आई, मैं वही मुझे कह रही हूँ, I बोलते think बोलते he खुद ही एंगल started आई, liking ये her. बड़ा अच्छा है. He started No, liking I her, don't but think he's अभी ऐसा not कुछ sure. है. I could be wrong. Maybe क्योंकि I जो just want to प्रोमो believe दिखाया है it. वो तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड हाँ. कि यार मुझसे वेट नहीं होता ज़रपत्तों का Yeah. बंद देखने के लिए. आई वांट टू वॉच It इट is really अगेन. वो जो good, मैं yeah. कैरेक्टर्स की बात करी थी, आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू मुस्तफ़ा अफरीदी फॉर राइटिंग दीज कैरेक्टर्स सो ब्रिलियंटली एंड सैफी साहब फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस स्क्रिप्ट यू नो इन हिज डायरेक्शन. इतना अच्छा किया है कि जो मलिक साहब हैं उनको भी आप देखें, नादिर साहब को अगेन यू नो जब उसका बंदा उसे बोलता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, ही इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर, ही कुड हैव जंप्ड ऑन दैट, ही सेज नो नो कुछ ऐसा नहीं है. तो अगेन यू नो आई एम नहीं ये पॉजिटिव चीज़ है, वो उसकी नेगेटिविटी वही है, लेकिन आपने उसको इतना एक्सट्रीम अंधा टॉक्सिक नहीं दिखाया अभी. उसको कि स्मार्ट टॉक्सिक दिखाया है. वो कह रहे हैं कुछ है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो फजूल में क्यों कर रहे हो, बिकॉज Exactly. मेरा प्लान काम नहीं Yeah, करेगा. तो सही दिखाया बट ना. इट्स नॉट दैट. नहीं तो सही दिखाया. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने कोई बिल्कुल ही बस फॉर द सेक दैट ही इज अ विलन सो ही विल डू एवरीथिंग रॉन्ग. नो, ही इज डूइंग सम थिंग्स. ही इज यूजिंग हिज हेड. ही Yeah, इज सेइंग कि so- मुझे सही एविडेंस लेकर आओ, अगर है भी मुझे So तो I ऐसा liked कुछ it. नहीं लग रहा. I liked it instead of just jumping on. हाँ, that I agree, but that okay. doesn't mean he's not toxic. No, not at Yeah. all. That's what I'm saying. That again, like हाँ. it was an opportunity, ना, Yeah. that he could have said कि oh अब इन दोनों को बदनाम हाँ, करो. ये तो बेवकूफ़ी उसने की बात कहा होती नहीं है. ऐसा Yeah. नहीं कुछ है. तो पॉजिटिविटी नहीं है, बट आई लाइक दैट there's a balance. He's not all black or extreme. बिला वजह का ब्लैक नहीं है. बिला वजह का ब्लैक Yeah. नहीं है. उसको पता है उसे क्या चाहिए, और वो उसकी तरफ जा रहा है. उसने उसको भी धमकी दी और बोला भी, खड़े हुए मौलवी साहब Yes. स्टार्ट करें इससे पहले डॉक्टर नौफल उनको और भड़काए एंड एवरीथिंग. नहीं, मुझे ये एक इंटरेस्टिंग बात लगी थी जब वो वापस आता है, कहता है इसके दफनाने से पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, डॉक्टर नौफल कहता है दैन दे शुड स्पीक नाउ, अगर पुलिस की रिपोर्ट, विच आई डिडंट नो कि मे बी इज़ दे, आई डोंट नो इफ दैट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ फॉलोड. एंड देन फिर जब वो बाप आता है एंड वो जब रोता धोता अंदर आता है, डू यू थिंक ही वाज प्रिटेंडिंग, ही वाज एक्टिंग? नहीं उसको दुख हुआ. questions it. नहीं मैं इतना तो नहीं मैं एक्सपेक्ट करूँगी. आई डोंट थिंक सो. नहीं उसको दुख हुआ होगा, प्यार करता होगा अपनी बच्ची से, लेकिन आई थिंक जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपको क्लियरली पता होता है कि सर्वाइवल पैसे पे है, जो जाना है वो तो चला गया है. मुझे ये लगता है. आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग. तो ये नहीं है कि उसको दुख नहीं होगा, उसको दुख होगा, लेकिन वो ये पंगा नहीं लेगा रिपोर्ट कराने का. वो नसरीन होगी जो करेगी, क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने अभी तक कराई नहीं है, क्योंकि एंड में जो कॉन्वर्सेशन हुई है नौफल और उनके डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब ने वो जो पॉपुलेशन वाले जिनके घर वो रहता है, तो उसने यही कहा कि डिड यू टेक इट टू योर हार्ट, जो मीनू ने बोला. तो इस लाइक नहीं, मैं उनके बारे में सोच रहा था क्या नसरीन ये करेगी. अच्छा, so अभी तक तो रिपोर्ट नहीं उसने करी है. So let's see क्या होता है. I loved Roshan when he's back. I loved it. It was so much fun and it was so cute. जो उसने चकमा चलाया ना, and even I was like, oh my goodness, उसने 50 उसको दिखाए, 500 उसको एहसान किया और अब्बा से जाके 700 अच्छा देखो, वो ले लिए. 300-400 रुपए मांग रही थी, पूरे 500 लेकर गई है उससे. हाँ. और फिर वो वापस जाता है 200 और ले लेता है. वही तो कह रही हूँ कि इतने मजे का बेचारे उन्होंने अब्बा दिखाया. जो है ना, उनको बहुत ही बेवकूफ, दोनों के दोनों मिलके बनाते हैं बेवकूफ. बट वही होता है कि ड्रामा ना आपको ऐसे मजे के सीन देता एंड रहता है. दैट्स वेयर ज़रपत्तों का बन इज गेटिंग इट राइट, बिकॉज आपने इतना हैवी सीन दिखाया है, फिर आप उसको बैलेंस ऑफ कर देते हैं. Yeah. दे हैव अंडरस्टूड दैट they have to do this if they want to make sure everyone watches. And Rabia, there are a lot of people watching Zarpatton Ka Ban. And also she topped her class. Yes. Yeah, that was so unexpected and so uplifting के वो बड़ा अच्छा था. So the drama is doing great. Okay. We have Barzakh last. We have last drama Barzakh, जिसका एक एपिसोड आएगा आज, लेकिन हम फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं. जी, so first impression of Barzakh. Okay, visually I thought aesthetically, visually it was very beautiful. I felt like I was watching a stage play, जिस पे हर scene जो है वो बहुत heavily curated है. And if you notice कि characters आके बोलते थे और फिर एक जगह रुक जाते थे, फिर वो scene वहाँ ठहरता था. It's like the director wanted you to look at every little detail and everything that's coming together, and that for me was the beauty of Barzakh to begin with. So I have very mixed emotions about Barzakh, and this is a debate and a struggle that I think हम लोग आपस में भी करते हैं, और ये मेरी भी चल रही है, because उसमें कुछ subjects ऐसे feature हुए हैं जो we are not sure we want to talk about it or not. कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स में हम ये डिसीजन लेते हैं that we do it because उसका impact इतना नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिसेस एंड मिस्टर शमीम में था, वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी का मेंशन था, एक कैरेक्टर भी होमोसेक्सुअल था, लेकिन वहाँ पे उसका जो मकसद दिखाने का था एड्स से रिलेटेड एंड एवरीथिंग, वो बहुत
एक important point था. I thought that was it was a conversation that needed to happen, you know. How we all have to be careful in our lives. अब यहाँ पे जो ये angles लेकर आ रहे हैं उसको किस direction में लेके चलेंगे मुझे नहीं पता. And will we continue reviewing it? We also don't know. So we'll see how the drama progresses. Yeah. The other problem that I was struggling with is the शुरू के एक दो scene थे. I am maybe a traditional conservative Pakistani audience who comes with this view, which I am, and I am not embarrassed for that. So yes, वो भी मेरा था, and हम सब चीज़ें देख रहे होते हैं, but उसको publicly review करना, उसके बारे में कहना या recommendation देना, उस पे एक थोड़ा सा concern हमारा होता है. तो हम first episode को कर रहे हैं, we'll see how the program progresses, and then we'll take a decision. But I do wish, but then it's not really a Pakistani channel, जिस पे ये सब चीज़ें हो रही हैं. बट उनको बात करने की कितनी ज़रूरत है या दिखाने की कितनी ज़रूरत है, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा रहता है, इवन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और अ प्रोजेक्ट विच इज़ not Pakistani portal based, you know. So ये question मेरा रहता है. So it's on YouTube. It's not on a local channel. First of all, ठीक है. Secondly, whatever your reservations were, actually Rabi and I didn't discuss this beforehand, and I'm glad we didn't because now we are discussing it here. Strangely, to myself, who has supported actors to do whatever they want to do on international productions, I also seem to have some reservations about Barzakh, and मैंने अपने आप को question किया कि क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत सारी scenes या twist जो थी मुझे उनका relevance नहीं समझ आ रहा अभी. Now maybe relevance होगा, maybe पूरी कहानी ही इस तरह है क्योंकि वो अब्बा शादी करना चाह रहे हैं और वो क्यों शादी करना चाह रहे हैं, and what does he want in the end. So एक वो भी एक sexual undertones हैं उसके अंदर और पूरे ड्रामे में ही हैं वो. So will all these scenes and everything be relevant? Again, जो खुशहाल के साथ scene था, I was questioning, is it important? I was questioning जो भाई के साथ जो scene था जब वो गाड़ी में से आम देख रहे थे, was that important? I was questioning कि although it is on YouTube, it is not a Pakistani channel, it is being heavily promoted in the Pakistani market, and should this content be promoted in the Pakistani market? I'm okay with Pakistani actors doing it. So, and then I thought, okay, there's a segment that will watch it, and if that segment watches it, then maybe this is not a product for mass marketing. But then I questioned कि फिर family viewing नहीं हो सकती. तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, which I think एक episode से मैं अभी जवाब नहीं देना चाहूँगी. शायद मुझे लगता है ना सिर्फ just that कि certain sensitive topics have been discussed, it's also some of the frames are very provocative. So it's not कि आप न्यूडिटी देख रहे हैं या आप ऐसी कोई बड़ी ऑब्जेक्शनेबल तो एक्चुअली चीज़ें हैं, बहुत आप इंटीमेट सीन्स देख रहे हैं, बट द शॉट्स और व्हाट दे आर शोइंग इज डेफिनेटली क्रॉसिंग अ लाइन एंड पुशिंग द लिमिट्स, एंड you know, which can be good or bad depending upon the market you're showing it in, I would say. Interestingly, जहाँ हम ये सब बातें करें वहाँ पे बरज़क के बहुत से पॉजिटिव्स भी हैं. स्टोरी टेलिंग वाज रियली ग्रेट. Yes. You know, it's a very poetic, very deep kind of story जिसमें बहुत सी layers हैं, and the way they are telling the story, it's not linear. You keep going back in flashbacks and आपको स्टोरी पता चलती है, उसके पार्ट्स एंड पीसेस पता चलते हैं. द परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग, यू रियली इन्जॉय. लाइक खुशहाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हालांकि उनके रोल इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ही स्टैंड्स आउट, यू नो. Everything else is so, and the story is interesting. Curiosity है, आप सोच रहे थे होगा क्या, and Barzakh is a world of its own. It's a little far from reality, you know, and हर जो उनकी family dynamics भी है वो भी बड़ी interesting है कि किस तरीके से जो बड़ा बेटा है वो रिएक्ट करता है बाप की शादी की खबर सुन के, उसकी माँ के इश्यूज उसके अंदर आए हुए हैं, यू नो. तो वो सब चीज़ें हैं. फवाद खान का जो कैरेक्टर है, द यंगर सन शहरयार, वो ही इज अ सिंगल डैड, उसके बेटे की उसके साथ क्या रिलेशनशिप, और बेटे की भी कुछ डायनामिक्स हैं. यू आर राइट. या बेटे की भी डायनामिक्स बेटा है. इज नॉट जस्ट एनी चाइल्ड. या बट देयर आर 3 किड्स, 2 किड्स अभी प्रेजेंट में 2 किड्स दिखाए और फिर बड़े बेटे का बचपन दिखाए. लेकिन जो 2 बच्चे अभी भी हैं उनका भी कितना इंटरेस्टिंग बॉन्ड है. और वो छोटे लेकिन उनकी मैच्योरिटी लेवल कितनी ज़्यादा है. वो जो अच्छा, एंड देन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एपिसोड इज जैसे जैसे आप कहानी स्टार्ट करते हैं देखने,
आपको चीज़ें रिवील होती जाती हैं एंड हर चीज़ आपको सरप्राइज करती है और बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में छोड़ती है। अब थोड़े से स्पॉयलर्स हम दे रहे हैं, जब वो छोटी बच्ची घर जाती है तो देयर इज़ अ गाय इन द रूम जो उसको कहती है ना कि वो सुबह से बेचैन है, मैंने उसे बांध दिया है, तो वो उससे कहती है कि ही इज़ क्राइंग एंड ही सेज समथिंग, शी इज़ एक लड़की और, सो देयर इज कोई कुर्बानी का सिलसिला है, कोई सेक्रीफाइस का सिलसिला है जो लड़की पहले आपने रोड पे दिखाई। सो यू नो इट इज़ सो इंटेलिजेंटली written and done that you are connecting these points, क्योंकि उस लड़की को ही कुछ हुआ है, वो रात हुई है, then all who are these people who are calling out to आका जो बाप है कि तुम शादी नहीं करो और हमारे पुरखों की रूहों को नहीं तकलीफ दो। so I think there are two, और वो जो सब मारने आए थे उसको, वही ना, two parallel universes are going, there are human beings and there is another you know presence there. अब वो क्या है, सनम सईद का कैरेक्टर क्या है, which I don't want to you know, but I have a guess, I think ये वो बच्ची होगी जो, because it is very deep, you really have to like watch it properly and rewind it and see if you've missed anything. So definitely there are also influences from here, there and everywhere that you have seen on Netflix, and that's perfectly fine because they are inspirational so far. I'm okay with it because so बरसक, like I said in the beginning when we started, ने आपका viewing experience एक और level पे लेकर गए हैं, which is a very aesthetically artistic and visually it just grips you, it pulls you in, like you say, into another world. It's very mysterious and आपको देखने में मज़ा आता है, pace slow है, so yeah you have to be a little patient, जो फवाद खान ने हमारे इंटरव्यू में भी बोला था, which was so right, लेकिन आप बोर नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है कि आप constantly, because the story keeps, because you keep questioning हुआ क्या था, होगा क्या, and in a way it's a very interesting struggle कि how this one guy who leaves his village to earn money, वो जाता है और वो क्या क्या नहीं करता और फिर वो वापस आता है, तो वो जिसके लिए कर रहा है वो लड़की नहीं है, you know, और फिर उसने कैसे अपनी ज़िंदगी को establish किया एंड अब वो शादी तीसरी करना चाह रहा है, तो बाकी दो बीवियाँ, तो you know all these questions, then they are presences and you're like, और कहीं कहीं आप कहते हैं अच्छा ये वाकई इंसान है या ये कोई और है, क्योंकि वो जो पेंटिंग दिखाते हैं फिर बाद में वो तीन आ जाती हैं, अच्छा, एंड देन सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा है। जब बड़ा बेटा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जब आता है तो उसके साथ जीप में जो उसकी माँ बैठी होती है, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिडंट रियलाइज दैट शी इज जस्ट अ प्रेजेंस, शी इज़ नॉट अलाइव, और उसकी बैग पे वो बंधा हुआ है। अगेन स्पॉयलर्स हैं यहाँ पे। Are you sure this is more, because मैंने फर्स्ट एपिसोड वो माँ है ना उसकी, ओके ठीक है, या वो माँ है, हम या तो you know, so फिर एंड में towards the end there are three women or three people sitting and one of them is that person जो जिसकी पेंटिंग बुत सी बनी हुई है, जब वो शुरू में आके नहीं देखते जब वो so actually Barzak is a very intelligent script, that's what I felt, and आपको इतने cues मिलते हैं ना, it's actually a really good, not just intelligent script, it's a visual treat to watch and experience. My sad part is just these 2-3 things that are happening which I wish had not been part of the storytelling. I'm very openly talking. Actually there are clues hidden inside the frames. आज मैं यही बात कर रही थी with my team that जब वो rope जो noose गिर रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, वो लड़की यहाँ आती है and then it just stops, you know, and everybody stops, but you let that frame rest because he's trying to imprint certain images in your mind, and probably there's a clue somewhere inside that too, you know. So that's what you're talking about, and that's why you really have to stay alert when you're watching. And पाकिस्तान को इतना खूबसूरत दिखाया है, इतना खूबसूरत है, it the visuals are amazing. Like मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इतना खूबसूरत मैंने बहुत जगहों पे दिखाया, ऐसे दिखाया गया है मेरे हिसाब से. So वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. Yeah, so I think it's an interesting watch. But yes, there are certain topics that they are part of the storytelling or the script which maybe shouldn't have been, or also are a bit sensitive to deal with for the Pakistani market. Yes, I think that's all. कुछ point और तो मेरा नहीं रहता था. Yes, so let's see अब second episode में क्या होता है. And third, 2 आ रहे हैं. आज 2 आ रहे हैं? नहीं, एक आएगा, लेकिन दूसरा भी इसी हफ्ते आएगा. अभी सिर्फ एक ही आया था. So that is all. Okay. Yeah, from our side. Yes. शाज़ी, आपने कोई और बात करनी है वरना हम wrap up करें? मैंने डिसाइड कर लिया इस दौरान बात करने की कि एक दिन हम ऑफिस में चाट मंगवाएंगे बहुत सारी डिफरेंट टाइप की, फिर आपको उसका रिव्यू देंगे. हम लोग ना खाने के अलावा कोई बात नहीं करते. ठीक है जी. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.
है।